टाइम इज नाउ से द लास्ट टाइम इज नाउ हो चुका है, यानी कि जॉन सीना ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। जो शो के ऊपर काफी बड़ी चीजें हुई, लेकिन शो के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन सीना ने और भी बहुत कुछ रिवील किया है। उन सभी के बारे में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा और सब कुछ भाई बात करेंगे अच्छे से। लेकिन उससे पहले वुमेन्स मनी इन द बैंक की बात करते हैं। भाई ट्रिफनी स्ट्रैटन और चेल्सी ग्रीन भाई मस्त तरीके से आती है और पूरा क्राउड है भाई इन दोनों को ही पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था। भाई यहाँ पर स्टार्टिंग में भाई चेल्सी ग्रीन अकेली रह जाती है, क्योंकि बाकी सारे जितनी भी महिला सुपरस्टार्स है वो सब लैडर निकालने के लिए रिंग साइड पर चली जाती हैं और रिंग लैडर को जो है रिंग के अंदर लाने लगती है। लेकिन चेल्सी भाई उसको कुछ पता ही नहीं कि क्या करता है, वो उछल कर भाई रिंग के अंदर ही कूद रही है ताकि बैक तक उसका हाथ तो जाएगा नहीं। लेकिन फिर एक लैडर आता है, उस लैडर को भी भाई उसके ऊपर चढ़ती नहीं है, चढ़ के उतर जाती है और उसके बाद उस लैडर को उठाकर भाई जैसे कि लैडर को ऐसे ऊपर फेंकेगी और वो नीचे आ जाएगा। लेकिन जिसके बाद आईओ स्काई आती है और वो चेल्सी से लैडर छीन लेती हैं और यहाँ पर ट्रिफनी स्ट्रैटन अपना एक बेहतरीन मूल शॉट दिखाती है भाई रिंग साइड पर और सारे सुपरस्टार्स को धराशायी कर देती है। जिसके बाद चेल्सी फिर से आती है, इस बार वो लैडर के ऊपर चढ़कर उतारने जाती है, लेकिन ईओ स्काई फिर से आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है, जहाँ पर फिर लारिया वेल्केरिया आकर जो है ईओ स्काई को नीचे गिरा देती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की फाइट चलती है और यहाँ पर सीन कुछ ऐसा बनता है कि भाई लारिया वेल्केरिया उसमें अटकी हुई है भाई और वो यहाँ पर सुप्लेक्स लगा देती हैं, जो स्टार्क भी स्लैम लगा देती हैं आकर ईओ स्काई को। उसके बाद वो चढ़कर लैडर के ऊपर चढ़ती है उतारने के लिए, लेकिन यहाँ पर फिर नायोमी भी आ जाती है और नायोमी को भाई देखो यहाँ पे क्या बना दिया भाई, दो लैडर्स के बीच में टांग दिया। लेकिन यहाँ पर नायोमी काफी करीब होती हैं, क्लोज होती हैं मनी इन द बैंक को उतारने के लिए, लेकिन इस बार ट्रिफनी आकर उन्हें नीचे गिरा देती हैं। जिसके बाद यहाँ पर रिंग साइड पर भाई एक अलग ही संगठन देखने को मिलता है। ट्रिफनी और चेल्सी ग्रीन दोनों मिलकर दो टेबल्स को सजाते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता कि इन टेबल्स का करना क्या है। बस ऐसे ही भाई सजा के और फिर दोबारा से मैच के अंदर चले जाते हैं और वहां पर भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई ये सारे सुपरस्टार्स मिलकर, तुम्हें फोटो में दिख ही रहा होगा, जिसके ऊपर भाई पहले तो लारिया वेल्केरिया को एक पावर बॉम्ब मिलता है टॉप से ही भाई, और उसके बाद चेल्सी ग्रीन की तरफ से नायोमी को मिलता है उनका फिनिशर, वो भी लैडर के ऊपर ही भाई यहाँ पर स्ट्रक्चर के ऊपर जो बनाया इन्होंने। और दूसरी साइड पर जोई स्टार्क और ईओ स्काई की भिड़ंत हो जाती है और वो भी भाई बैंक को उतारने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है उसके ऊपर यानी कि ईओ स्काई जो है वो एक टॉम स्टॉर्म लगा देती है भाई, सच में टॉम स्टॉर्म लगाती है वो यहाँ पर। और उसके बाद तो भाई इन दोनों का तो अभी इस मैच से पत्ता बिल्कुल कट भाई तो रहने नहीं वाले। इसके बाद चेल्सी ग्रीन को मौका दिखता है भाई और चेल्सी ग्रीन चढ़ जाती है, वो उतारने वाली और भाई जिस तरीके से दिखा रहे तो लगा था भाई कोई ना कोई आके रोक ही देगा चेल्सी को। तो इस बार ट्रिफनी स्ट्रैटन आ जाती है और वो रोक ही देती है और यहाँ पर हमें उन टेबल्स का इस्तेमाल होते हुए नजर आता है जो इन दोनों ने मिलकर सजाया, यानी कि भाई जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। तो चेल्सी के साथ वही हो गया, उन्होंने सजाया था और वो खुद ही उनके ऊपर गिर गई और इसके बाद ट्रिफनी बैंक को उतार कर बन जाती हैं। ट्रिफनी इन द बैंक हो जाता है यहाँ पर और यहाँ पर मेरा चेल्सी के फैंस का और अरीना के अंदर भी भाई बहुत सारे चेल्सी के फैंस से उनका दिल टूट गया, लेकिन ट्रिफनी जीत गई तो इस बात की काफी खुशी है। और भाई ट्रिफनी स्ट्रैटन के लिए जो जीत उन्होंने हासिल किया भाई काफी बढ़िया, क्योंकि इन फ्यूचर में नाया जैक्स वर्सेस बेली का जो है समरस्लैम में मैच होगा और नाया जैक्स किसकी दोस्त है, वो ट्रिफनी की, यानी कि भाई दोस्ती में दरार वगैरह सब देखने को मिलने वाला है। ट्रिफनी स्ट्रैटन की जो स्टोरी है वो काफी बढ़िया चलेगी, तो वो सब देखने में काफी मजा आएगा, क्योंकि अगर नाया जैक्स चैंपियन बन जाती है तो फिर ट्रिफनी उसके ऊपर कैश इन कैसे करेगी, क्योंकि ट्रिफनी ने खुद ही तो दोस्ती की थी ना भाई। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है इन फ्यूचर में और चेल्सी के लिए देखते हैं भाई क्या होता है अब आगे। लेकिन ट्रिफनी से ज्यादा है भाई ट्रिश स्ट्रैटस भाई, उनका रिटर्न हुआ था और वो जो है मनी इन द बैंक की होस्ट भी बन गई थी, जिस वजह से वो बैक स्टेज में जब जाती है तो वहां पर जैकी रेडमन उनका इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन ट्रिफनी स्ट्रैटन आकर उन्हें इंटरप्ट करती है और ट्रिश स्ट्रैटस उन्हें कांग्रेस भी बोलती हैं। लेकिन दोनों के इस सेगमेंट से ये पता चल गया कि भाई इन फ्यूचर में इन दोनों का एक मैच होने वाला है, तो देखिए कि वो कब होता है। इसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस जो है वो ऑडियंस के सामने आ जाती है और वो कहती हैं कि तुम्हारे होस्ट होने के नाते मेरे पास एक काफी बढ़िया सी चीज है जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगी, क्योंकि तैयार हो जाओ और खड़े हो जाए यहाँ पर उस बंदे का स्वागत करने के लिए जिसे तुम कभी देख नहीं सकते, जो है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। और जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले होता है और जॉन सीना आते हैं और यहाँ पर भाई जॉन सीना भाई काफी लो फील कर रहे होते हैं और वो एक रुमाल के ऊपर दिखाते हैं द लास्ट टाइम इज नाउ, और इसके बाद सब समझ गए थे भाई क्या होने वाला है। और भाई उनकी जो टी शर्ट है भाई, जो उनका आउटफिट है उसके ऊपर देखो भाई सामने लिखा है जॉन सीना फेयरवेल टूर भाई, और पीछे लिखा है आफ्टर दिस यू कैन सी मी, यानी कि भाई जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है और इसके बाद तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे एक्चुअल। और इसके बाद जॉन सीना आते भी और वो कहते कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो जॉन सीना भाई स्टार्टिंग से ही बता देते हैं कि वो क्या करने आए हैं, वो यहाँ पर अपने आप को रिटायर करने के लिए आए हैं,
और जिस तरीके से वो स्टार्टिंग के में हर चीज़ को पुल ऑफ करते हैं, जिस तरीके से प्रोमो को स्टार्ट करते हैं और आधे तक जाते हैं, तो भाई ऐसा लग रहा था कि भाई लो भाई यहीं पर ये बंदा रिटायर हो जाएगा और अभी के अभी अपना नंगा होके भाई यहीं से चला जाएगा, अपने सारे कपड़े उतार के, मतलब भाई उनकी टोपी वगैरह और जीन्स हैं उनकी, उनको यहीं पर रख कर ये चला जाएगा अंडरटेकर की तरह। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जॉन सीना अनाउंस करते हैं कि नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है। जॉन सीना एक्चुअल में एक पूरा का पूरा फेयरवेल टूर करने वाले हैं पूरे के पूरे 2025 साल में। वो रॉयल रंबल में जाएंगे, जो उनका आखिरी रॉयल रंबल होगा वो जाएंगे। एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में जो उनका लास्ट एलिमिनेशन चैम्बर होगा, और वो जाएंगे रेसलमेनिया 41 लास वेगस में, जो कि उनका आखिरी रेसलमेनिया मैच होगा जहां पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉन सीना भाई रेसलमेनिया 41 में रिटायर होने वाले हैं, नहीं। उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को क्लियर किया है कि एक्चुअल में वो उनकी लास्ट अपीयरेंस नहीं होगी। पूरे 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो रहने वाले हैं WWE में, यानी कि पूरा 2025 जो नेटफ्लिक्स पर जाने वाला है वहाँ पर वो रहेंगे। उन्होंने खुद ही से यही कहा है, चीज़ें जो है नेटफ्लिक्स पर जा रही हैं और इससे बेटर चीज़ नहीं हो सकती कि मैं नेटफ्लिक्स के लिए भी काम करूँ, मुझे वहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा। तो उसके बारे में आगे बातें करेंगे। लेकिन जॉन सीना यहाँ पर ये भी कहते हैं कि उन्होंने टोरंटो को ही क्यों चुना, उन्होंने मनी इन द बैंक को ही क्यों चुना। तो वो कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ का घर है, मनी इन द बैंक यहाँ पर हो रहा है, ऊपर से टोरंटो में मैं हूँ, यानी कि मैं टोरंटो से बात नहीं करना है, एक्चुअल में कनाडा से बात करना है, यानी कि भाई वही है भाई जहाँ पर वो जाते हैं उस जगह की वो तारीफ़ें करते हैं। तो इसलिए कनाडा की पूरी तारीफ की उन्होंने, भरपूर विश कर दिया उनको, और भाई पूरी दुनिया का दिल भी तोड़ दिया एक तरीके से। लेकिन फिर भाई बीच में छोड़ दिया कि भाई फेयरवेल होने वाला है, टूर आएगा पूरा, भाई जॉन सीना आने वाला है हर जगह पर, तो मज़े करो। और लेकिन ये आखिरी बार होने वाला है, जो कि ऑब्वियसली आता है, तो भाई इस चीज़ को हम इंजॉय करेंगे पूरी तरीके से। भाई अब लास्ट चीज़ यही मैं कहूँगा इसके ऊपर। और अब आगे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जब WWE के पास मैं खुद से गया हूँ, भाई वो जॉन सीना खुद गए हैं इस चीज़ को, आइडिया को पिच करने के लिए कि मैं जो है रिटायर कर रहा हूँ, और WWE ने जो है हाँ भर दी उसके ऊपर, ठीक है कर लो तुम्हें जो करना है। तो इसलिए वो लास्ट टाइम अपना देने आ गई, दिस इज़ द लास्ट टाइम नाउ, क्योंकि ये अब आखिरी बार होने वाला है, वो समय आ चुका है। और रेसलमेनिया के अपोनेंट की अगर उनकी बात करें तो वो कहते हैं कि मैं खुद नहीं जानता कि कौन होने वाला है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो लास्ट मैच के लिए आ सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन आता है, चलते रहते हैं शोज़ वगैरह, तो देखेंगे कौन आएगा। जॉन सीना जो है खुद से अपने ओपोनेंट को पिक नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखते हैं कौन आता है। और जॉन सीना ये भी कहते हैं कि मैं जो है यहाँ पर रहना पसंद करूँगा, WWE मेरा घर है तो मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, किसी न किसी चीज़ में मैं यहीं पर रहूँगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करता रहूँगा बैक स्टेज में, मतलब कि। लेकिन भाई ये मैं सोच रहा कि वो रेफरी वगैरह बन के आ जाएंगे, इस चीज़ को उन्होंने खुद ही नकार दिया। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरी जो है 30 से 40 कुछ अपीयरेंसेस होंगी रेसलमेनिया, यानी कि 2025 में उनकी जो है 30 से 40 डेट्स उन्होंने रखी हैं, वो वहाँ पर आ सकते हैं, तो उनको जो उन्होंने लॉक कर लिया है। और उनके अलावा वो वहाँ पर नहीं आने वाले। और 2025 जो है पूरा का पूरा जॉन सीना का लास्ट ईयर होने वाला है। लेकिन उसके बाद वो कभी भी रेफरी वगैरह की टी शर्ट नहीं पहनने वाले, और ना ही जो है उन जीन्स को पहनने वाले हैं, क्योंकि उन्हें वो पूरी तरीके से त्याग देंगे। और उसके बाद वो तुम्हें सिर्फ कोट और टाई लगा कर ही नज़र आएंगे। वो कभी भी जो है वापस से इन टी शर्ट्स और इन जीन्स को नहीं पहनने वाले, जो वो हमेशा पहनते थे। जो शॉर्ट्स वगैरह वो पहनते हैं, अब वो तुम्हें कभी नज़र नहीं आएंगी जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा कहना है जॉन सीना का। मतलब कि भाई जॉन सीना इस चीज़ को सिंपली क्लियर कर देते हैं कि जब वो उन शॉर्ट्स को उतार देंगे तो उसके बाद वो कभी उन्हें नहीं पहनेंगे, और कभी भी कोई सी फिजिकली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई एटीट्यूड एडजस्टमेंट या फिर कोई भी गेस्ट रेफरी के तौर पर वो नहीं आएंगे। लेकिन वो पीछे बैक स्टेज में किसी न किसी तौर पर ज़रूर काम करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि काफ़ी सारी रिटायरमेंट्स होती हैं जो इंजरी की वजह से होती है, वो लोग चले जाते हैं वापस आते हैं, लेकिन मैं एक रिकॉर्ड सेट करूँगा कि मेरा काम हो चुका है, अब ख़त्म हुआ सब। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है करने को, मैं सब कुछ मैंने कर लिया है इस कंपनी में जो मुझे करना होता है। और भाई उसके बाद जो है CM पंक जो उनके ऊपर रिएक्ट भी करते हैं उनके रिटायरमेंट के ऊपर, और वो कहते हैं जॉन सीना जो है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे करियर के लिए। तुम सब जानते हो जब भी CM पंक का नाम आता है तो जॉन सीना भी लोगों के दिमाग में ज़रूर आता है, और वो मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अगर वो एक और बार उस चीज़ को करना चाहे, सीना वर्सेस पंक, तो मैं ज़रूर करवाना चाहूँगा, मैं इसके लिए ज़रूर तैयार हूँ। यानी कि भाई वो कहते हैं कि मैं भी जॉन सीना के साथ एक बार लास्ट टाइम मैच ज़रूर करना चाहूँगा। और वो कहते हैं कि 2011 में जब हम लड़े थे तो वो सुपरमैन और बैटमैन जैसा था मेरे लिए, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट रहा है मेरी पूरे करियर का, ऐसा CM पंक का कहना है। और CM पंक की बात चल रही है तो वो ये भी कहते हैं कि तुम लोग इससे पहले कि ये पूछो कि मेरी वाइफ का रिटर्न कब होने वाला है, तो सुनो मैं भी उसे जो है रिटर्न करते हुए देखना चाहता हूँ, लड़ते हुए, लेकिन वो उसकी खुद की मर्जी है, जब वो चाहे तो वो आ जाए, और मैं भी उसका फ़ैन हूँ तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा उसे फिर से, ऐसा CM पंक का कहना है।
और इसके बाद ट्रिपल एच भी यही कहते हैं कि मैंने उसके पूरे करियर को देखा है जॉन सीना के, जैसे जैसे वो आया इतना बड़ा बना, उसने जो भी कुछ किया है और अब जो है राइज से एंड होने वाला है, सब कुछ जो है अब रैप अप होने वाला है, इसको एंजॉय करते हैं और मैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ। ऐसा ट्रिपल एच का कहना है कि वो बहुत प्राउड फील करते हैं जॉन सीना के लिए। और जॉन सीना के बारे में वो एक और चीज़ रिवील करते हैं, जॉन सीना जो है वो हॉल ऑफ फेम के लिए खुद से कह सकते हैं। अब जॉन सीना ने उस चीज़ को हासिल कर लिया है कि वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो सकते हैं और ट्रिपल एच ने उन्हें ऑफर कर दिया कि वो जब चाहे वो ये चीज़ को फॉलो कर सकता है। और जॉन सीना की बात करें तो जॉन सीना भाई ऑब्वियसली रेसलमेनिया आएगा। उन्होंने कहा कि वो उनका लास्ट मैच तो नहीं होगा, लेकिन वो उनकी लास्ट अपीयरेंस जरूर होगी रेसलमेनिया में, वो आखिरी बार वहीं पर नजर आएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि देखते हैं कि आगे क्या होगा रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर और किस चैंपियनशिप के लिए वो जाने वाले हैं। तो भाई अब बात आती है चैंपियनशिप की। जब जॉन सीना ने खुद ही कह दिया था कि वो किस चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं, तो देखते हैं किसके लिए वो जाएंगे। लेकिन वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट जो एक मैच के लिए ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो उस चैंपियनशिप को जीत नहीं सकते। क्योंकि कोडी रोड्स के प्लान्स हमें पता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर आते हैं, तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए शायद वो आ सकते हैं और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जॉन सीना के पास आ सकती है। और मैंने जो है एक चीज़ को भी कहा था कि रेसलमेनिया में हमें जॉन सीना वर्ल्ड चैंपियन बनकर जाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं रेसलमेनिया में 41 मैच की। तो ऑब्वियसली भाई हर किसी का सपना यही है और ऊपर से उस बंदे का सपना भी यही है जो इस चीज़ को चाहता है कि वो होनी चाहिए। रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन खुद चाहते हैं कि जॉन सीना के साथ वो लड़ें एक आखिरी बार और अपनी स्टोरी को पूरी तरीके से ख़त्म करें उन दोनों की राइवलरी को, और उसके लिए उन्हें रेसलमेनिया जैसा स्पॉट चाहिए और उसमें चैंपियनशिप इन्वॉल्व होनी चाहिए। रैंडी ऑर्टन का खुद का ऐसा कहना है। तो ऑब्वियसली भाई जॉन सीना वहाँ पर चैंपियन बन के जाएँ और अपना मैच हार जाएं, तो भाई हो सकता है कि जॉन सीना अपने आखिरी रेसलमेनिया को जीत कर निकले, क्योंकि तभी तो वो दिसंबर तक जा रहे हैं ना 2025 की। उसके बाद तो रेसलमेनिया 26 आ जाएगी, यानी कि 2026 वाली आ जाएगी। तो इन फ्यूचर में देखते हैं भाई कौन सा मैच होगा। लेकिन रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना ये वो मैच है जो हर कोई देखना चाहता है और रैंडी ऑर्टन खुद से चाहते हैं। देखते हैं भाई, जॉन सीना तो कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता, आएगा जो आएगा मैं देख लूँगा उसे। तो देखेंगे उनका जो लास्ट रन होता है WWE में वो कैसा होता है, क्योंकि दिस टाइम इज़ नाउ, अब हो चुका है द लास्ट टाइम इज़ नाउ, जो कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है सबके लिए। लेकिन एक आखिरी चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा वो ये है कि रॉ नेटफ्लिक्स पर जा रही है, यानी कि WWE का जो पीजी एरा है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है वहाँ पर जाकर। और पीजी एरा का नेता कौन है? जॉन सीना। और जॉन सीना भी वहाँ पर जाकर अपना रिटायरमेंट करने वाले हैं उसी साल, जब सब कुछ जो है नेटफ्लिक्स पर जाकर R रेटेड यानी कि 18+ हो जाएगा। तो वहाँ पर पीजी एरा भी खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से और जॉन सीना भी रिटायर हो जाएंगी, यानी कि पीजी एरा भी गया और जॉन सीना भी गए। और पीजी एरा के साथ ही जो है जॉन सीना अपने आप को रिटायर कर रहे हैं, जब पीजी एरा भी रिटायर हो रहा है पूरी तरीके से। तो शायद ये एक काफ़ी बढ़िया कनेक्शन है इस चीज़ के बीच, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था। तो वेल देखते हैं कि आगे और क्या अपडेट्स निकल कर आएंगे और जॉन सीना जो है कब हमें नजर आएंगे और किन के साथ उनके मैचेस होंगे। काफ़ी बढ़िया जो है उनका अब आगे हमें देखने को काफ़ी टाइम तक मिलने वाले हैं। तो सब कुछ एंजॉय करते हैं मस्त तरीके से और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए